बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट करंट पे बात की थी। इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट को समझने जा रहे हैं थोड़ा डिटेल से। जैसा कि हमने बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी भी चेंज करता रहता है, अपनी डायरेक्शन भी, अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, जिसकी वजह से ये साइनोसाइडल होता है। इसमें वेव्स होती हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है। ये मोर यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू डीसी। सबसे पहले इसका सिंबल समझ लें। इसका सिंबल साइन वेव होता है। जहाँ पर भी साइन वेव होगा वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये एसी सोर्स से चलने वाली चीज़ है या जो भी इक्विपमेंट है। और अगर ये जनरेटर पर ऐसा साइन वेव है तो इसका मतलब है कि ये एसी जनरेटर है। ये हमने एक सिंपल सर्किट दिखाया हुआ है जो कि एसी सोर्स से कनेक्ट है। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें फेज़ और न्यूट्रल होता है। अब समझना ये है सबसे पहले कि पोलैरिटी चेंज करने का क्या मतलब है। जैसा कि हमने बताया था कि डायरेक्ट करंट एक दफ़ा जब चलना शुरू होता है तो वो अपनी सिमत में बहता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट ज़ीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, उसके बाद वापस ज़ीरो पर आ जाता है। तो ये पॉजिटिव में ज़ीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से ज़ीरो पर आ गया। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है तो इसका फेज़ जो है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रल जो है वो नेगेटिव होता है। तो करंट जो है, जैसा कि हमने बताया कि कन्वेंशनली करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में सफ़र कर रहा है तो उस सूरत में फेज़ हमारा पॉजिटिव है, न्यूट्रल हमारा नेगेटिव है। तो करंट की डायरेक्शन होगी फेज़ टू न्यूट्रल। ये सिर्फ हाफ साइकिल में हो रहा है ऐसा। अब हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, हाफ साइकिल में ये ज़ीरो से फिर ये नीचे नेगेटिव में मैक्सिमम तक जाएगा, फिर ये वापस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल इसने कंप्लीट किया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में फेज़ पॉजिटिव और न्यूट्रल नेगेटिव होता है, इसीलिए करंट फेज़ टू न्यूट्रल फ्लो होता है रेजिस्टेंस के थ्रू। नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाती है, न्यूट्रल जो है वो पॉजिटिव हो जाता है जबकि फेज़ जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब न्यूट्रल पॉजिटिव हो गया और फेज़ नेगेटिव हो गया तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो अब करंट न्यूट्रल से फेज़ की तरफ आ जाएगा। तो डायरेक्ट करंट में अल्टरनेटिंग करंट में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि डायरेक्ट करंट अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही है, और करंट एक सिम में मुसलसल फ़्लो हो रहा है। एसी के केस में क्या हो रहा है कि करंट अपनी मुसलसल पोलैरिटी चेंज कर रहा है, पहले पॉजिटिव में फिर नेगेटिव में। तो जब ये पॉजिटिव में होता है तो करंट हमारा फेज़ टू न्यूट्रल फ्लो होता है, जब ये नेगेटिव में होता है तो करंट हमारा न्यूट्रल टू फेज़ फ्लो होता है, और ऐसा मुसलसल हो रहा होता है बहुत तेज़ी के साथ। तो जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो इसको हम कहते हैं वन साइकिल। ये हमारा एक साइकिल है। ये चीज़ समझ में आ गई, डायरेक्शन समझ में आ गई। जब पोलैरिटी चेंज होगी तो डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो पोलैरिटी के साथ डायरेक्शन का ताल्लुक़ है। मैग्नीट्यूड इसकी जो वैल्यू है, यानी ये ज़ीरो से मैक्सिमम पर, फिर ज़ीरो पर, फिर ज़ीरो से मैक्सिमम नेगेटिव में, फिर ज़ीरो पर। तो जब करंट ज़ीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से ज़ीरो होता है तो हमारी जो रेजिस्टेंस है, जो लोड है, वो भी ऑन ऑफ हो रहा होता है। मान लें कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, एसी सर्किट में एक बल्ब कनेक्टेड है जो कि एसी सप्लाई से कनेक्ट है। जब हमारा करंट फेज़ टू न्यूट्रल फ्लो होगा तो ये ऑन हो गया, रोशन हो गया। अब जब ये मैक्सिमम से ज़ीरो पर आ गया वापस तो क्या होगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा।
फिर ये नेगेटिव में जाएगा तो फिर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर ये रोशन हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव से मैक्सिमम पे जाके ज़ीरो पर आ जाएगा तो फिर बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो जितने साइकिल्स बनेंगे उतनी मर्तबा, बल्कि जितने साइकिल्स बनेंगे उससे दुगनी मर्तबा हमारी चीज़ ऑन ऑफ हो रही होगी। तो इसकी स्पीड क्या है, साइकिल्स कितने बनते हैं, ये हम फ्रीक्वेंसी में पढ़ेंगे, जो कि अलग से पढ़ेंगे इसकी डिटेल। अभी सिर्फ ये समझ लें कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड। एक सेकंड में जितने भी साइकिल बने वो फ्रीक्वेंसी होती है। मान लें कि एक सेकंड में यहाँ पर एक साइकिल बना है, तो एक सेकंड में एक साइकिल बनने का मतलब ये है कि एक सेकंड में 2 बार हमारी चीज़ ऑन ऑफ होगी। जब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, फेस टू न्यूट्रल होगी तो हमारी चीज़ ऑन हो जाएगी। फिर जैसे ही करंट ज़ीरो पर आएगा तो चीज़ ऑफ हो जाएगी। फिर नेगेटिव में जब मैक्सिमम पे जाएगा तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, फिर हमारी चीज़ ऑन हो जाएगी। फिर ये नेगेटिव के मैक्सिमम से ज़ीरो पर आएगा तो फिर ये चीज़ ऑफ हो जाएगी। तो एसी में जितने साइकिल्स बनेंगे उतनी उससे दुगनी मर्तबा हमारी चीज़ ऑन ऑफ हो रही होगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में कितने साइकिल्स बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू क्लियर हो गई। साइनोसाइडल इस वेव को ही कहते हैं, और इसको साइन वेव भी कहते हैं शॉर्ट में। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ साइकिल्स पर सेकंड को कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की हम डिटेल आगे पढ़ेंगे कि एसी साइकिल्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। मोर यूज़फुल, ये डीसी के मुकाबले में ज़्यादा काबिल इस्तेमाल और काम की चीज़ है। ये क्यों है ये भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमें ये समझाना था कि एसी करंट जो है वो सर्किट में किस तरह फ़्लो होता है, किस तरह अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसीलिए इसको साइन वेव से ज़ाहिर किया जाता है, क्योंकि ये साइकिल्स बनाता हुआ चलता है। मान लें कि ये एक साइकिल एक सेकंड में बना था, अगर एक सेकंड में 100 साइकिल्स बने तो वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनेंगे तो वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो नंबर ऑफ़ साइकिल पर सेकंड जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो एसी के हवाले से, आज की वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह इसकी डिटेल मज़ीद समझने की ज़रूरत है अभी, चूँकि टाइम की कमी की वजह से हम मुख्तसर वीडियो बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मज़ीद डिटेल के साथ आएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।